अपना एक नया क्या कर लूंगा, फोल्डर में कर लूंगा, ठीक है, हमारे जेम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और जिस तरीके से मैं काम करता जा रहा हूँ, सब लोगों का काम जितना मैंने करा हुआ होना चाहिए उतना काम आपको होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद ये बात सबको मालूम है भाई, हमारे पास जो जेम का फोल्डर होता है, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर मेरे को जाना पड़ेगा। तो उस फोल्डर में जाने के बाद भाई मेरे पास यहाँ पर एक एच डॉक नाम से क्या होता है, फोल्डर होता है। इसी जगह पर हम क्या करेंगे, अपना जितना भी काम मुझे करना होता है मैं यहाँ पर ही काम वो करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, अपना एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट कर लूंगा जिसका हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, PHP क्रूट, ठीक है। अभी ये PHP तो भाई आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, और जो क्रूट का मतलब होता है वो भी सबको मालूम होना चाहिए, क्या मतलब है क्रूट का, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। यानी कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, PHP के अंदर अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, और अपना जो भी डेटा होगा अब की तरफ हम लोग अपने PHP के साथ उसको अपडेट भी करवाएंगे, क्रिएट भी करवाएंगे और डिलीट भी करवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए भाई, देखें जब भी आपको काम करना हो तो भाई आपका ये जो फोल्डर होता है जेम नाम का, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप काम करोगे वो इसी फोल्डर के अंदर करते हो, आप जेम के फोल्डर के अंदर करते हो काम, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जेम का यानी कि आपका जो लोकल सर्वर है उसका, जहां पर आपकी डेटाबेस रखी हुई और आपकी जो PHP की फाइल है, उन दोनों का आपस में क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये कर ले कि मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करवा रहा हूँ, किस नाम से, CONNECTION, ठीक है, कनेक्शन.php के नाम से। अब कनेक्शन.php की फाइल आप लोगों ने यहाँ पर क्या करवा ली है, क्रिएट करवा ली है। नाम नाम आप कुछ भी रखवाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपना जो PHP का कोड होता है हम लोगों ने उसको ओपन करना है। अब जितना भी मैं काम करूंगा वो सारा का सारा काम हमारे को यहाँ पर करना होगा, ठीक है। देखें, अपने प्रोजेक्ट को अपने लोकल होस्ट से कनेक्ट करवाने के लिए आपको टोटल 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब वो चारों चीजें क्या है, सबसे पहले भाई आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, अपना होस्ट नेम, ठीक है। मैंने क्या करवा लिया, अपना एक वेरिएबल क्रिएट करवा लिया होस्ट नेम नाम से, ठीक है। अब ये होस्ट नेम क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भाई मेरे को एक और चीज चाहिए होती है हमारे पास, वो क्या होता है, यूजर नेम, ठीक है, ये भी मुझे चाहिए होगा। इसके अलावा मैं अपना एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, किस नाम से, पासवर्ड नाम का, ठीक है भाई। मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा पासवर्ड भी चाहिए होगा। और एक वेरिएबल आप और यहाँ पर बना लें DB नाम से, यानी कि डेटाबेस, ठीक है। मतलब ये 4 चीजें मुझे लाजमी तौर पर चाहिए होती हैं हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब ये होस्ट नेम, ये यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम मुझे कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक काम ये करें कि अपने ब्राउजर के अंदर आप लोग आ जाएं, ठीक है। ब्राउजर में आने के बाद आप लोगों ने करना क्या होगा, यहां पर आके सर्च कर लीजिएगा लोकल होस्ट स्लेश PHP माई एडमिन, ठीक है। यहां तक तो काम तो सबको करना आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली जाना पड़ेगा अपने यूजर अकाउंट्स के सेक्शन में, ठीक है। यहां पर देखिए भाई, सबसे जो लास्ट वाली लाइन होती है, यहां पर देखें भाई, आपका जो यूजर नेम आ रहा है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, रूट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जो आपका होस्ट नेम है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है। और जो पासवर्ड है आपका, पासवर्ड क्या है आपका, नो, यानी कि पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो जो रिक्वायरमेंट हम लोगों को चाहिए वो सारी की सारी चीजें हमारे को यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई मिल रही है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे लास्ट वाली लाइन को आपने फॉलो करना है, ये मत बोलेगा सर ऊपर भी तो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाले कुछ नहीं होती चीजें, हमारे पास सबसे जो लास्ट में लिखा हुआ है लोकल होस्ट रूट, ये चीजें हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने क्या करें, विजुअल स्टूडियो में आ जाएं। मेरा जो होस्ट नेम मुझे चाहिए उसका हमारे पास डेटा क्या रखा हुआ था, लोकल होस्ट, ठीक है। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करिएगा, अगर आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती तो भाई आपके फाइल आपस में कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब अगला चीज क्या है हमारे पास, यूजर नेम। तो यूजर नेम क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर आके लिख देंगे ROOT रूट। जैसे स्मॉल में लिखा हुआ है एज इट इज आपने क्या करना पड़ेगा, स्मॉल के अंदर लिखवाना पड़ेगा। और मेरा पासवर्ड क्या था भाई, नो, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को खाली छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आखिर में आ जाती है हमारे पास हमारी डेटाबेस का नाम। तो भाई डेटाबेस का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा देंगे, सिंपल, ठीक है, SIMPLE CRUD, ठीक है। क्या रखवा दे इसका नाम, सिंपल क्रूड रखवा दे, ठीक है। आप क्या करो, इसी को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद अब मुझे करना क्या होगा, अपनी डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। आयशा जरा मुझे बताएं, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं कहाँ पर जाऊंगा, SQL के अंदर जाते हैं, क्यूरी बताएं जरा मेरे को, क्रिएट डेटाबेस और हमारी डेटाबेस का नाम, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या आ गया हमारे पास, सिंपल क्रूट। ये वही नाम है जो कि आप लोगों ने क्या करा हुआ होगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखवाया हुआ होगा।
कंट्रोल इंटर आप लोग करेंगे, मेरे पास यहाँ पर देखिएगा सिंपल क्रूड नाम से क्या बन गई है, एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद अब हमें करना क्या होगा, जरा अपने यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। उसी फाइल में आ जाइएगा जहां पर आप लोगों ने क्या करा है, चारों के चारों वेरिएबल्स को आपस में आपने क्या करा है, एक साथ डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आके भाई आपने करना क्या होगा, आप क्या कर लो, अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लो कनेक्शन नाम से, ठीक है, CONNECTION, ठीक है। कनेक्शन नाम का वेरिएबल मैं क्रिएट करवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को डेटा इंसर्ट करना होगा मेरे को मेरा कनेक्शन चाहिए होगा, जब भी मेरे को मेरा डेटा डिलीट करना होगा मेरे को मेरा कनेक्शन चाहिए होगा। तो इसी वजह से कनेक्शन को हम क्या कर लेंगे, अपने वेरिएबल में रखवा देंगे, और जहां जहां मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी वहीं मैं इसको मैं क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा, इतना सा काम है। अब कनेक्शन यानी कि भाई आपने क्या करना है, अपने लोकल होस्ट को अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करवाने के लिए भाई आपके पास यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है माई एसक्यूएलआई अंडर स्कोर कनेक्ट नाम का, ठीक है, माई एसक्यूएलआई, ठीक है, अंडर स्कोर कनेक्ट, ठीक है भाई। क्या होता है आपके पास, माई एसक्यूएलआई अंडर स्कोर कनेक्ट। अब ये जो आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ये आपसे कुछ चीजें मांगता है, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे क्या मांगता है, आपका होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या मेरे पास नहीं है, रखा हुआ है। मेरे पास यूजर नेम क्या नहीं है, वो भी रखा हुआ है। पासवर्ड भी मेरे पास रखा हुआ है, डेटाबेस का नाम भी मेरे पास रखा हुआ है, यानी कि सब की सब चीजें मेरे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या मांग रहा है वो हमारे से, होस्ट नेम। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है किस नाम से, होस्ट नेम नाम का, ठीक है, कोमा। कोमा लगाने के बाद अगला पैरामीटर क्या मांगता है वो आपसे, यूजर नेम। तो भाई यूजर नेम भी मैंने क्या रखा हुआ है, अपने पास बनाकर रखा हुआ है। आपने क्या बोल दिया, डॉलर यूजर नेम नाम का क्या है मेरे पास, मेरा एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज क्या मांग रहा था वो हमारे से, अगर मैं यहाँ पर कोमा लगा दूं तो क्या मांग रहा है वो हमारे से, पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं बोल दूंगा डॉलर पासवर्ड नाम का क्या है हमारे पास, हमारा एक वेरिएबल है, तहा मोबाइल बंद करो, ठीक है, कोमा। आखिरी चीज क्या मांगता है वो हमारे से, हमारी डेटाबेस का नाम। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर DB। ये क्या है हमारे पास, वो वेरिएबल से जिसमें हमने क्या करवाई हुई थी, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने अपने पास सेव करवाई हुई थी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमारी जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी थी वो क्या हो गई, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप सिंपल क्या कर दो, यहाँ पर अगर इको कर दो, ठीक है। और इको के अंदर भाई हम यहाँ पे क्या शो करवा देंगे, मतलब एक मैसेज शो करवा दो, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ और क्या बोल दूंगा मैं, डेटाबेस इस CONNECTED, ठीक है, कनेक्टेड। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसको एक दफा चेक कर लेते हैं भाई, क्या हमारे पास ये मैसेज शो भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या करना है, अपने फोल्डर को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद हमारे फोल्डर का नाम क्या है, नहीं, हाँ, देखिए भाई PHP सिंपल कोड नाम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके लिख देना है PHP स्पेस CSIMPLE, PHP क्रूड नाम है ना, PHP क्रूड नाम है, ठीक है। आपने क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास क्या जाती है, मेरी कनेक्शन डॉट PHP की फाइल आ जाती है। अब अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा मैसेज लिखा हुआ आ जाता है, डेटाबेस इज कनेक्टेड। लेकिन अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे भी लिखा हुआ आ जाता, अगर आप ऊपर वाली चीजें पास ना करते, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं अपना जो यूजर नेम है अगर उसको मैं गलत पास कर दूं, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अपना जो भी यूजर नेम था उसको हमने गलत पास कर दिया। गलत पास करने के बाद जब मैं यहाँ पर आके अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, मैसेज आ जाता है एक्सेस डिनाइड का। और डिनाइड क्यों हो रहा है, हमारे रूट यानी कि इस वाले नेम की वजह से क्या हो गया, हमारा एक्सेस डिनाइड हो गया, ठीक है। यानी कि हमारी जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी थी वो हो चुकी थी। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो भाई हमारे पास क्या आएगा, इस तरीके से नो कनेक्शन का क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्या करो, अपना यूजर नेम सही करो, ठीक है, सही हो गया। अगर आपने पासवर्ड में जाकर कोई उल्टी सीधी चीजें लिख दी, अपने पास से पासवर्ड बना दिया, तो यहां पर देखें तब भी आपके पास क्या आएगा, एक्सेस डिनाइड का ही मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई पासवर्ड तो होता ही नहीं है, आपने क्या कर दिया, पासवर्ड को यस करवा दिया, ठीक है। तो भाई पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं होता, जितना आप लोगों ने वहां पर काम करा हुआ होगा उसी तरीके से वहां पर काम करिएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक दफा पेज को रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, मेरे पास डेटाबेस इज कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। यानी कि भाई मेरे पास जो डेटाबेस था वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अब जब कनेक्टेड है तो भाई मुझे अगला काम क्या करना होगा, टेबल ही हाँ, टेबल तो बनाना होगा मेरे को डेटाबेस के अंदर, ठीक है। यानी कि भाई एक काम ये करो ना, इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फॉर्म तो चाहिए मेरे को। तो आप एक काम ये कर लो कि यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर, अपनी फाइल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या बोल देंगे, इंसर्ट, ठीक है ना, इंसर्ट डॉट PHP। भाई मैं फिलहाल इसे नाम रख रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके इसको हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सही कर लेंगे इसका नामों को। सबसे पहली चीज क्या चाहिए मेरे को, मेरा एक अच्छा सा फॉर्म चाहिए, ठीक है। अब एक काम ये कर लो कि भाई आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा,
FORM फॉर्म, क्या नाम होता था हमारे पास, टेम्पलेट लिख के देखते हैं, कोई ना कोई फॉर्म आ ही जाएगा। हाँ, पेन कोड नाम है। पेन कोड। तो यहाँ पे देखिए भाई, मेरे पास क्या आ रहा है, एक मेरा फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद इसकी जितनी भी HTML है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इसकी जितनी भी CSS वगैरह, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ रही है। तो आप काम ये करो कि इसकी जो HTML, ठीक है, आप क्या कर लोगे, इसको इस तरीके से Ctrl+C से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी HTML वाली फाइल के अंदर आ जाना, ठीक है। यहाँ पर आके आप क्या कर लोगे, उसको Ctrl+V से इस तरीके से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा इसकी जितनी भी CSS की फाइल है, ठीक है, आप एक काम ये करो, इसकी CSS को यहाँ से क्या कर लो, कॉपी कर लो इस तरीके से, ठीक है, A to Z, ठीक है, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी तरफ फाइल के अंदर आ जाओ और यहाँ पर आके आपने क्या करवा लेनी है, अपनी एक फाइल क्रिएट करवा लेनी है, किस नाम से, style.css नाम की, ठीक है। यहाँ पर आके आपकी जितनी भी CSS आप लोगों ने वहां से कॉपी करी होगी A to Z, आपने यहाँ पर क्या कर दी, पेस्ट कर दी। अब जब CSS मेरे पास आ ही गई है, तो भाई आपने करना क्या होता है, आपस में दोनों की कनेक्टिविटी करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास कनेक्टिविटी का लिंक ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जरा अपने फाइल के अंदर से निकल कर अपने जरा लोकल होस्ट में आ जाओ, ठीक है। एक दफा पेज को रिफ्रेश कर लो, तो यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास insert.php के नाम से क्या आ गई है, एक फाइल आ गई है, और उसी फाइल के अंदर मेरे पास क्या आ गया, मेरा फॉर्म भी बनकर आ गया, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर भाई देखें, कुछ चीजें हमारे पास कंप्लीट नहीं है, मुझे इसमें बनानी पड़ेंगी। मुझे यूजर नेम तो चाहिए था, पासवर्ड भी मुझे चाहिए, और क्या चाहिए, ईमेल भी वो चाहिए ना, ईमेल चाहिए मेरे को, मेरा एड्रेस चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें इसमें इंक्रीज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, डिफ फील्ड इनपुट, आप क्या करो, इसी को यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसी के नीचे आपने क्या कर देना, उसको Ctrl+V से पेस्ट कर देना, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो जाएगी, इनपुट टाइप ईमेल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भाई इसको हम नाम क्या दे देंगे, मेल दे देंगे, ठीक है। भाई देखेंगे, इसमें हमारे पास यूजर नेम नाम रखा हुआ है, ईमेल मेरे पास नाम रखा हुआ है, ठीक है, मेरे पास पासवर्ड भी नाम रखा हुआ है। इसके अलावा भाई यहाँ पर जो है ना, हमारे पास यूजर नेम हो गया, मेल हो गया, पासवर्ड भी हो गया। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा भाई, एक एड्रेस भी आपको चाहिए हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ से आके अपना एक एड्रेस निकलवा लो, ठीक है। तो एड्रेस बनाने के लिए भाई मुझे क्या चीजें चाहिए होती हैं, टेक्स्ट एरिया चाहिए होता है मेरे को, ठीक है। आप क्या बोल देंगे यहाँ पर आकर, टेक्स्ट एरिया, चीजें याद है ना सारी की सारी किसके लिए हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया है, ADDRESS। आईडी की मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, तो आईडी को हटा दूं, ठीक है। यहां पर आके आप लोगों ने क्या करना होगा, कुछ लिखना होता है यहाँ पर, प्लेस होल्डर तो लिखना पड़ेगा ना, प्लेस होल्डर लिख दो, ठीक है ना। प्लेस होल्डर में क्या लिख देंगे, ADDRESS, ठीक है, एड्रेस, बस काफी है। अभी देखते हैं भाई हमारे पास कैसा इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, देखो इस तरह से आ रहा है हमारे पास, मतलब थोड़ा सा खराब हो गया है वो। खराब क्यों हो गया है, क्योंकि भाई वो इनपुट के लिए बना हुआ था हमारा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बूट स्टेप लगाना पड़ेगा, चलो इसको बाद में करेंगे। फिलहाल इसको जो है ना, मैसी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं, सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लगा दो, कौन सी वाली, फॉर्म माइनस कंट्रोल, ये किसकी क्लास होती है, बूट स्टेप की। लेकिन बूट स्टेप अभी तक मेरे पास यहाँ पर कनेक्टिविटी इसकी है ही नहीं, ठीक है। तो एक काम ये कर लो कि बूट स्टेप को भी यहाँ पे क्या करवा लो, साथ साथ लगा लो। अच्छा भाई, अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये HTML का टैग होता है, ये बूटस्ट्रैप का टैग होता है, अब मैं डायरेक्ट आगे पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। क्योंकि अब बेसिक चीजें जितनी भी थी आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में जितनी पढ़नी थी वो पढ़ ली हैं, अब बेसिक चीजें खत्म हो गई, ठीक है। इसका प्लेस होल्डर भी चाहिए था। हाँ करता है, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या गया, हमारा एक बूटस्ट्रैप का लग गया है, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हो तुम, अच्छा ये प्लेस होल्डर चेंज करना है इसका, ठीक है, सही है। प्लेस होल्डर ये रहा भाई, हमारे पास वो प्लेस होल्डर नहीं है, वो लेबल लगा हुआ है, ठीक है, इंटर योर मेल, ठीक है। इसको रिफ्रेश करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या जाता है, हमारा यूजर नेम भी आ रहा है, हमारे पास हमारी ईमेल भी आ रही है, हमारे पास हमारा पासवर्ड भी आ रहा है, हमारे पास हमारा एड्रेस का एक टेक्स्ट एरिया भी आ जाता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है भाई, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबमिट का एक बटन लगा देना है, सिंपल सा। तो करना क्या है आप लोगों ने, जहां पर आपके पास लिखा हुआ है ना भाई, क्या लिखा हुआ है ये, लॉगिन, लॉगिन को हटाओ, यहाँ पर क्या बोल दोगे, सबमिट कर दो, SUBMIT, सबमिट, ठीक है। और याद रखिए भाई, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ अपने फॉर्म के टैग के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है भाई, देखो जब हमारे पास हमारा फॉर्म सबमिट होगा, तो सबमिट होने पे इसका जो एक्शन होगा वो कहीं ना कहीं परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना, क्या हो गया भाई,
कनेक्शन डॉट पीएचपी थोड़ी करूंगा मैं सारा का सारा काम, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, इंसर्ट लॉजिक, ठीक है। मैं इसका एक्शन कहाँ परफॉर्म करवाने वाला हूँ, इंसर्ट लॉजिक डॉट पीएचपी के नाम से क्या बनने वाली है, हमारी एक फाइल बनने जा रही है, ठीक है। आप लोग क्या करो, यहां से आके इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, यहां से अपनी फाइल को क्रिएट करवा लोगे, ठीक है। अब पहले ये चेक करते हैं भाई हमारे पास फॉर्म सबमिट होने पर हम इस वाली लोकेशन के ऊपर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो एक काम ये करो, अपने ब्राउजर में आ जाओ, उसको पेज को रिफ्रेश कर लो। आपने करना क्या है, यहां पर आगे सबमिट पे जस्ट क्लिक करें। अच्छा वो रिक्वायर्ड लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस फील्ड में एड्रेस डाल के एड्रेस पे कुछ मैं इसमें यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा जो एक्शन है वो क्या हो गया, हमारे कौन से वाले पेज पर आ गया, हमारे लॉजिक डॉट पीएचपी वाले पेज के ऊपर, यानी कि भाई अभी तक हम हैं, अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ। अगर कुछ भी नहीं लगाओगे जब भी आपके पास ये मसले आते हैं, ठीक है ना। तो मतलब भाई हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पेज के ऊपर तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो है ना डेटा नहीं आ सकता, ठीक है। तो डेटा को वहां पर ले जाने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने दो मेथड पढ़े थे, ठीक है, गेट और पोस्ट के नाम से, ठीक है। तो आपने क्या बोल देना है यहाँ पर, अगर मेथड, मेथड हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा पोस्ट होना चाहिए, यानी कि जब आप डेटा बेस में डेटा भेजोगे हमेशा क्या होगा, वो पोस्ट से जाएगा, ठीक है। अब जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है ना, उसके तो सर से ऊपर से जा रहा होगा, साफ साफ बता रहा हूँ मैं उसको। ऐसे ही ना अब्दुल हादी, बताओ। ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है भाई, हमारा जो इनपुट है ना, अच्छा इसमें से जो ना रिक्वायर्ड फिलहाल हटा दो यार, अच्छा नहीं लग रहा बार बार उसको जो है ना बताना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो भाई, मुझे करना क्या है, अपने जो इनपुट का डेटा है ना, वो मुझे क्या करना है, अपने इस वाले पेज में रिसीव करना है, ठीक है। तो इनपुट के डेटा को रिसीव करवाने के लिए जरा मुझे बताएं, मुझे पहले काम क्या करना है। पीएचपी का काम तो आप लोग लाजिम बात है करोगे ही करोगे, ठीक है। वेरिएबल बनाएंगे आप लोग, वो वेरिएबल बनाइएगा जिन वेरिएबल में आपके पास डेटा क्या होने वाला है, सेव होने वाला है। तो जरा मुझे देख के बताएं कि भाई मेरे पास जो इनपुट की फील्ड्स है, टोटल कितनी फील्ड्स हैं, चार हैं, ठीक है। मतलब चार वेरिएबल बनने वाले हैं। एक किस नाम से बनेगा, नेम, मेल, पासवर्ड और एड्रेस, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, क्या बनेगा हमारे पास, हमारा एक नेम नाम का वेरिएबल बनेगा। नेम नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा कहां से आएगा वजिया, वजिया डेटा कहां से आएगा हमारे पास। हाँ, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर अंडर स्कोर POST पोस्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हमारा एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जो कि हमें क्या करता है, हमारा एक एसोसिएटिव एरे प्रोवाइड करता है। अब जब वो एसोसिएटिव एरे की बात कर रहा है, तो भाई लाजिम बात है हमारे पास यहाँ क्या लगने वाला है, हमारा एरे ब्रेसेस लगेंगे, ठीक है। अब एरे ब्रेसेस के अंदर एसोसिएटिव एरे की बात हो रही है, तो भाई यहां पर आके हमारे पास क्या होगा, हमारा की कॉल होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये की कौन सी वाली की है, जो हमारे को हमारे इनपुट के अंदर से मिल रही है, ठीक है। तो वहां पर देखिए, अगर आप जाके चेक करें, तो इनपुट में हमारे को किस नाम से की मिल रही है, यूजर नेम नाम की मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या करो कि यहां पर आके आप क्या बोल दोगे, भाई हमारे पास जो पोस्ट में से यूजर नेम आ रहा है ना भाई, उसको क्या कर दो, हमारे वेरिएबल में सेव कर दो। इतना सा काम आपने कर दिया, ठीक है, कोमा। इसी तरीके से भाई आपके पास क्या आ जाएंगे, आपका अगला वेरिएबल आ जाएगा किस नाम से, मेल नाम का। यहां पर अगर मुझे बताइएगा भाई, मेल के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम मेल ही लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सा आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर। तो आप क्या बोल दोगे, मेल। और क्या आएगा हमारे पास, पासवर्ड, ठीक है। फिर बता दूं, ये हमारा वेरिएबल है, ये वो डेटा है जो कि मेरे को इनपुट से रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो क्या था हमारे पास वहां पर, पासवर्ड तक दफा रीचेक कर लिया करें, क्योंकि भाई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, ये भी सही है। आखिरी चीज क्या बच गई हमारी, एड्रेस बच गया, ठीक है। तो आप एक काम ये करो, यहां पर आ जाओ और क्या कर लोगे, अपना जो भी आपके पास पोस्ट के अंदर से आपका एड्रेस आ रहा है, ठीक है, आपने क्या कर लिया, उसको यहां पर आकर रिसीव कर लिया, ठीक है। अब एक दफा ये चेक कर लो कि ये जो डेटा है वो प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो हमारे पास वेरिएबल में डेटा क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, तो भाई हमारे पास अब तक का काम बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। आपने क्या बोल देना है, इको। इको किसको कर दूंगा मैं, अमान। हाँ, नेम नाम का वेरिएबल हमें क्या करना है, इको करना है। अगली चीज क्या दिला दी, मेल। आगे बताओ भाई, पासवर्ड नाम का वेरिएबल है, और पासवर्ड, इको, डॉलर, एड्रेस, ठीक है। ये वो चार वेरिएबल हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा शो होता है या नहीं होता, ठीक है। यही काम मैंने आप लोग को घर से करने के लिए दिया था, क्या पता आप लोग काम करके आ जाते, ठीक है। बहुत अच्छी बात है जिसने काम करा है। पेज को एक दफा रिफ्रेश कर लें। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, यूजर नेम मोहम्मद इब्राहिम मैंने डाला, ठीक है। पासवर्ड ईमेल आपने डाल दी, ठीक है, आपका जो भी पासवर्ड था आपने पासवर्ड डाल दिया। और
एड्रेस आपने क्या लिखवा दी यहाँ पर रखकर कोरंगी, ठीक है। अच्छा, इसको चेक वगैरह लगाओ ना लगाओ भी हमारे पास इसका कोई काम नहीं हो रहा, आपने क्या करना है डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा वो जो इनपुट के अंदर का डेटा था वो हमारे पास क्या हुआ, पोस्ट के अंदर से रिसीव हुआ, और वेरिएबल पे हमने क्या करवा दिया, उसको इको करवा दिया, ठीक है। यानी कि भाई देखो, मेरा नाम भी आ रहा है, मेरी ईमेल भी आ रही है, मेरा पासवर्ड और मेरा एड्रेस सब कुछ A to Z यहाँ पर आ गया है। अब जब मेरे को डेटा मिल ही रहा है तो भाई इस डेटा को मुझे करना क्या है, डेटाबेस के अंदर भेजना है। इतना सा काम है, छोटा सा। तो डेटाबेस में भेजने के लिए आपके पास कोई ना कोई टेबल तो होना चाहिए ना भाई। जब तक टेबल नहीं होगा तो डेटा सेव कहां से करूंगा मैं। तो आप क्या कर लो, जरा अपने लोकल होस्ट के अंदर अगेन आ जाओ, और यहां पर आके जो डेटाबेस में बनाऊंगा वो कौन से वाले डीबी में बनाऊंगा मैं, सिंपल क्रूड में बना दूंगा, ठीक है। यहां पर आके सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, हमारी क्यूरी आएगी। क्यूरी बताएं जरा मेरे को। क्रिएट क्या आएगा हमारे पास, हमारा टेबल। टेबल का नाम क्या होगा हमारे पास, यूजर, या फिर एक काम में कर लो, स्टूडेंट बना लो, ठीक है ना, STUDENT, ठीक है। स्टूडेंट नाम से क्या है हमारे पास, हमारा डेटाबेस टेबल का नाम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नाम के टेबल के अंदर भाई मुझे क्या चाहिए होंगे, मेरे बहुत सारे कॉलम्स चाहिए होंगे। और आईडी हमेशा क्या होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती है, वो तो आपके पास लाजमी लाजमी आएगी, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, आईडी। आईडी क्या होती है हमारे पास, इंटीजर। और वो क्या होने वाली है, हमारी प्राइमरी की होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा हमारे पास, ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा, ताकि भाई मेरे को बार बार अपनी आईडी को वहां पर लगाना ना पड़े, कोमा। अगली चीज क्या है भाई हमारे पास, नेम। अच्छा, एक बात, यहां पर आप लोगों ने जो फील्ड बनाई भी है ना भाई, इतनी ही फील्ड आपके पास क्या बनेंगी, आपके डेटाबेस के टेबल में बनेगी। ऐसा ना हो कि वहां पर 3 बनाई हुई, यहां पर आके आपने 4 बना दी, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो ये उसका नाम जो है इससे कोई नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है भाई, आप यहाँ पर यूजर नेम लिख दो, आप एम्प्लॉय नेम लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, नेम। और नेम हमेशा किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म। और यहाँ पर हमारे पास क्या लगता है, वेर केयर लग जाता है, ठीक है। और वेर केयर की लेंथ में कितनी रखवा दूंगा, 100। और इसको हम क्या बोल देंगे, नॉट नल भी रखवा देंगे, ठीक है, कोमा। अगली चीज क्या थी हमारे पास, हमारा पासवर्ड भी तो था भाई। अच्छा, मेल थी ना हमारे पास पहले, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, मेल। मेल क्या हो गया हमारे पास, वेयर केयर, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है। और क्या बोल दूंगा इसको मैं, भाई हमारी जो मेल है वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, कोमा। और क्या होगा भाई हमारे पास, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड क्या होगा हमारे पास, वेयर केयर। और इसकी लेंथ कितनी रखवा दूंगा मैं, 255, क्योंकि भाई पासवर्ड थोड़ा लेंदी होता है, हमारा एड्रेस थोड़ा लेंदी होता है। अबे पासवर्ड है, चलो 25 रखवा दो, इसको 35 रखवा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोमा। आखिरी चीज क्या है, एड्रेस। और एड्रेस को हम क्या बोल देंगे, वेयर केयर 255, ठीक है। बस काफी है इतना, बताएं भाई। कंट्रोल, डिफॉल्ट हाँ डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, चलो डाल दो यहाँ पर। मैं क्या बोल दूंगा, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में क्या लिखा होगा हमारे पास, नो एड्रेस, ठीक है, ये आएगा हमारे पास डिफॉल्ट के अंदर। कंट्रोल इंटर आप लोगों ने करा, आपके पास क्या हो गया, आपका एक स्टूडेंट्स नाम से टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई मसला है किसी को, आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब बस हमें करना क्या है, डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने की क्यूरी सबको याद है, बताएं आयशा, इंसर्ट करने की क्यूरी याद है आपको। हम्म। तो हाँ, देखो देखो मेरे पास ये इको करवाने की जरूरत है अब, नहीं इको हो चुका है, बस मुझे चेक करना था कि भाई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, डेटा आ रहा है। करना क्या है, सबसे पहले आप क्या कर लो, अपना एक वेरिएबल बना लो। किस नाम से बना लोगे, क्यूरी नाम का, ठीक है, QUERY क्यूरी। बेसिकली हमारे क्या करना है, इसके अंदर मेरे को अपनी एक क्यूरी लिखवानी है, ठीक है। अब डेटा को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक क्यूरी हुआ करती थी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारे पास, स्टूडेंट्स नाम का, ठीक है भाई। देखो जो टेबल आप लोगों ने डेटाबेस में क्रिएट करा है ना, उसी का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, कॉलम के नाम बताने जरा मेरे को जल्दी से, नेम। नहीं बेटा, आईडी नहीं आएगी वहां पर, नेम आएगा हमारे पास, और मेल आ जाएगा हमारे पास, और पासवर्ड आ जाएगा हमारे पास, और ADDRE। देखो भाई, आप ये जो नाम लिख रहे हो ना, ये नेम हो गया, मेल हो गया, आपका जो पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये वो नाम है जो आपने क्या करा हुआ है, अपने कॉलम्स के नाम में क्या करे हुए हैं, सेट करे हुए हैं। आप यहाँ पर देखें, स्टूडेंट्स नाम का हमारे पास क्या है, टेबल है, उसमें ये नाम लिखे हुए ना, अपने ईमेल पासवर्ड, ये वो नाम है, ठीक है। आ गई यहाँ तक बात समझ में, क्या करा मैंने, इंसर्ट इनटू, आपके पास सारे के सारे कॉलम आ गए। इसके बाद क्या होता है, वैल्यूज होती है हमारी, ठीक है, VALUES, वैल्यूज आ जाएंगी हमारी। अब वैल्यूज कहां पर है हमारे, वेरिएबल में है हमारे,
बिल्कुल है भाई। क्या बोल दोगे? अच्छा, स्ट्रिंग में लिखना है यहाँ पर, क्योंकि वो स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर, क्या नाम है हमारे पास सबसे पहला कॉलम का नेम। याद रखिएगा जो नाम आपने यहाँ पर रखा हुआ है वही नाम आपने क्या करना है, यहाँ पर भेजना है, ठीक है। अगला कॉलम कौन सा है हमारे पास, मेल। तो मैं क्या बोल दूंगा, कोटेशन के अंदर आकर डॉलर, मेल नाम का क्या है हमारे पास, हमारा वेरिएबल है, कोमा। अगली चीज क्या है भाई, डॉलर PASSWORD पासवर्ड, ठीक है, कोमा। लास्ट क्या बच जाता है हमारे पास, डॉलर ADDRE एड्रेस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, हमारी क्यूरी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब बार बार मेरे को क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक दफा काम करके रख दिया, बस हमारे पास डेटा क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, डेटा इंसर्ट हो गया हमारा। आप बेटा ये क्यूरी यहीं पर ही लिखी जाएगी, क्योंकि ये चलेगी कहां पर, हमारे एसक्यूएल के अंदर चलेगी, ठीक है ना। पहले हमने क्या करा था, एसक्यूएल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे हो रहा है, किस किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने उनको पढ़ लिया। अब हम काम कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन क्यूरी हमारे पास वही है जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। यूरी को तो कहीं क्या? यूरी को भी कहीं हाँ, अब देखो आपने करा क्या है, क्यूरी को सिर्फ लिखा है। क्यूरी का काम क्या है, डेटाबेस में इंसर्ट करना, लेकिन डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए अभी आपने कोई काम करा थोड़ी है। तो एक काम ही कर लो, डॉलर रिजल्ट नाम का आपने करवा लिया, अपना एक वेरिएबल क्रिएट करवा लिया, ठीक है। मतलब जो भी काम होगा वो क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा। डेटा इंसर्ट हो गया, रिजल्ट आएगा, डेटा इंसर्ट नहीं होगा, रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर आपके पास क्या होता है, माई SQLi _क्यूरी, ठीक है। ये आपके पास एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि करता क्या है, आपके डेटाबेस के अंदर एक क्यूरी को परफॉर्म करवाता है, ठीक है। अब क्यूरी कौन सी है, देखें वो आपसे क्या चीजें मांग रहा है। माई एसक्यूएल यानी कि भाई आपका डेटाबेस का कनेक्शन मांगता है आपसे, और सेकंड चीज क्या मांगता है, वो आपसे क्यूरी मांगता है। तो क्या मेरे पास मेरा डेटाबेस कनेक्शन नहीं करा हुआ मैंने, डेटाबेस को कनेक्शन नहीं करा हुआ मैंने, अभी तक करा हुआ है। कहां पर करा हुआ है, कनेक्शन वाली फाइल में, लेकिन वो फाइल के अंदर जो काम है वो तो अलग रखा हुआ है, वो काम मेरे को यहां पर लेकर आना है भाई। इंक्लूड हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है। आप क्या कर लोगे, यहां पर आकर इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। इंक्लूड किसको कर लोगे, अपनी उस वाली फाइल को जिस फाइल में आपके पास आपका कनेक्शन पड़ा हुआ है। कनेक्शन किस वाली फाइल में पड़ा हुआ था, CONNECTION, ठीक है। कनेक्शन नाम की क्या है हमारे पास, एक फाइल है। उसी फाइल के अंदर आपको क्या मिलेगा, डॉलर कनेक्शन नाम का वेरिएबल मिल गया मेरे को, ठीक है, मिल गया। देखें ये वही तो वेरिएबल है जो कि मेरे पास इस वाली फाइल में से आ रहा है, कोमा। अगली चीज क्या थी आपके पास, आपकी क्यूरी। क्यूरी मैंने क्या करी हुई है, ऑलरेडी यहां पर लिखवाई हुई है, ठीक है। अगर अभी मैं क्या करवा दूं, ये काम करवा दूं ना भाई, क्या होगा हमारे पास, हमारा डेटा यहां पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चेक करने के लिए आप एक काम ये करो, अपनी इफ की कंडीशन लगा दो, इफ चेक करो, डॉलर रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर अगर हमारे पास क्या होगा, 1 आएगा, तो हमेशा क्या चलता है हमारा, इफ का ब्लॉक चलता है। और अगर रिजल्ट में हमारे पास 0 आता है तो मतलब कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। और फॉल्स में क्या चलेगा हमारे पास, एल्स चलेगा, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, अगर हमारे पास हमारा क्या हो जाए, रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर दो, डेटा इंसर्टेड का क्या कर लोगे, एक मैसेज शो करवा दोगे। ये मैसेज तभी आएगा जब आपके पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और अगर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट ना हो तो उस सूरत में आपने क्या कर लेना, यहां पर अगर इको, और इको में आप क्या बोल दोगे, नो इंसर्टेड, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, ये वाला मैसेज आएगा। चेक करें इसको, चेक करते हैं इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने पेज को एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहां पर देखें मेरे पास किसी भी किस्म का कोई डेटा नहीं है। डेटा कहाँ से आएगा, इस जगह से आने वाला है, ठीक है। एक दफा अपने पेज को आप क्या करो, रिफ्रेश कर लो। यहां पर देखिएगा भाई मेरा यूजर नेम क्या है, मोहम्मद इब्राहिम। मैंने अपनी ईमेल क्या डाल दी, UI डाल दी, ठीक है। पासवर्ड मेरा एपटेक123 आ गया। एड्रेस आके मैंने क्या डाल देना है, KORANGI कोरंगी कराची, ठीक है। ये क्या है मेरा एड्रेस है। आपने करना क्या है, बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्या लिखा हुआ गया भाई हमारे पास, डेटा इज कनेक्टेड, डेटा इज इंसर्टेड। 2 दफा क्यों लिखा हुआ है ये भाई, ये डेटाबेस इज कनेक्टेड है, ये कहां से आ रहा है, कनेक्शन वाली फाइल से आ रहा है। मतलब वो तो लाजिम बात है, आप जो वहां पर लिखते हो वो आपके पास यहाँ पर शो होता है। अब इसको मैं हटा दूंगा, आगे मैसेज पढ़ो, पेज को रिफ्रेश करो, आ गया डेटा। यहाँ पर देखें भाई, आईडी हमारे पास क्या आई है, ऑटो जनरेट आई है, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम आ गया, मेरी ईमेल आ गई, मेरा पासवर्ड आ गया, मेरा एड्रेस आ गया। इतना सा काम था आपके पास, ठीक है। अच्छा एक काम ये कर लो, जो आपके पास कनेक्शन वाली फाइल है ना भाई, इसके अंदर जो बार बार हमारे पास ये मैसेज आएगा, इसको हटा दो, ठीक है। आपने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। एक दफा इसको बैक पे लेके जाओ, पेज को रिफ्रेश कर दो। यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, एक नाम डाल दिया खिजर, ठीक है। खिजर की हमारे पास क्या आ जाएगी, ईमेल भी आ जाएगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, खिजर का पासवर्ड आ जाएगा admin123। और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एड्रेस क्या लिखवाऊंगा मैं, हम्म मुल्तान मुल्तान पर भी
भाई मुल्तान कॉलोनी कहाँ से आ गया? मुल्तान मुल्तान कर दो बस। ठीक है भाई, क्या आ गया हमारे पास, डेटा इज इंसर्टेड का मैसेज आ गया। और अगर आप यहाँ पर आके अपने पेज को रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा सेकंड डेटा भी क्या आ गया है, इंसर्ट हो गया। ठीक है, मतलब अब आप जो काम करोगे आपको एसक्यूएल के अंदर बार बार क्यूरी नहीं चलानी होती, जो क्यूरी चलेगी वो आपने एक दफा बनाकर रख दी। अब जब आपको क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, हमारी लॉजिक अपना परफॉर्म होगी और डेटाबेस में डेटा क्या होता रहेगा, इंसर्ट होता रहेगा। सर अगर कोई इसको रिप्लिकेट कर दे दोबारा से तो फिर क्या होगा? क्या मतलब? मतलब उसको दोबारा से ये डेटा रिपीट करने की करेगा। भाई अगर आप क्या बोलते हो कि सर यहाँ पर जो हमारे पास एक ईमेल डली हुई इब्राहिम की, अगर यही सेम ईमेल में दोबारा से डाल दो, भाई देखो नाम सेम हो जाए मसला नहीं है, पासवर्ड सेम हो जाए मसला नहीं है, एड्रेस सेम हो जाए मसला नहीं है, लेकिन ईमेल पे हमने क्या लगाया हुआ है, अपना कॉन्स्टेंट लगाया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आओ, ठीक है, इसको आपने क्या करा, रिफ्रेश करा, ठीक है, पेज को एक दफा रिफ्रेश कर लो, आप अपना नाम भले चेंज कर दो, ठीक है, लेकिन आपने अगर अपनी ईमेल वही ईमेल डाल दी जो कि वहां पर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, मतलब आप अपनी डुप्लीकेट एंट्री कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर क्या लगाया हुआ है, यूनिक लगाया हुआ है, कॉन्स्टेंट यूज करा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर कोई मसला किसी को भाई, हो जाएगा ये काम, कोई मुश्किल काम है यहाँ पर? यहाँ तक का काम तो आप लोग को समझ में आ चुका है। मैंने करा क्या है, सिंपल सी एक लाइन तो लिखी है मैंने, सिंपल सी एक लाइन तो लिखी है मैंने, और क्या करें यहाँ पर, कोई लंबी चौड़ी लॉजिक है हमारी? क्यूरी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस करा क्या है मैंने, माई एसक्यूएल क्यूरी, उसने आपसे आपका कनेक्शन मांगा और आपकी क्यूरी मांग ली, और जब डेटा इंसर्ट हो गया हमारे पास क्या आ गया, हमारा मैसेज आ गया। हो गया मसले का हल यहाँ पर, डेटा को फेच करवाना है। अब जो डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, फेच करेंगे अपने पीएचपी के अंदर ही। फिर हमने उसको अपडेट भी करना है, उसको हमें डिलीट भी करना है, बहुत आसान काम है। पिक्चर लेनी है, पिक्चर ले लो इसकी। ऐसा नहीं डैश मतलब उसको लाना सेलेक्ट की गई लगी सर। पढ़ा हुआ तो है क्या इसमें? अपडेट अपडेट हाँ, कर रहे हैं लोग ये काम या फिर मैं आगे बढ़ाऊँ? Correct. करके दे रहे हो अभी ये वाला काम? सर इसमें इंसर्ट वगैरह भी दिखा नहीं तो वो फेस करवा लेना साथ कर लेंगे हम सुनो। सर ये insert dot php मैं तो ये तो आता है पहले आपको पावर and code. तो ये बात कितना से इससे डेटा जो गलत हो गया ना सर इंसर्ट फिर बोले यूजर के पास लिखा हुआ आता है कि वो एरर आया था वैलिडेशन तो है बीसी के देखो। हो गया भाई? यस सर। चले जल्दी से मुझे ये काम करके दिखाएं, फिर मैं आपको आगे वाला काम करवाऊँ। और जरा जल्दी करिएगा ये काम, ठीक है?